नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों के अलावा वित्तीय संबंधों का भी प्रावधान है और हमारे संविधान द्वारा इस संबंध में भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। कर निर्धारण शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन के संबंध में भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है एवं वित्तीय करों से प्राप्त आय का बंटवारा भी किया जाता है। संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं: निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार इत्यादि। राज्यों के प्रमुख राजस्व के स्रोत हैं: प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर इत्यादि। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण हैं: बिल विनिमय, प्रोमिसरी नोट, हुंडियों, चेक आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा, मादक द्रव्य पर कर, शौक श्रृंगार की चीजों पर कर तथा उत्पादन शुल्क। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्य को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण हैं: कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, रेलवे, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों और समाचार पत्रों के अन्य अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य से माल के क्रय विक्रय पर कर इत्यादि। कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किए जाते हैं, पर उनका विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभागों के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्चे को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आयकर के अतिरिक्त औषधियों तथा शौक श्रृंगार संबंधी चीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो प्रमुख करों का बंटवारा है। सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो अनुदान दिया जाता है उसके अंतर्गत हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह के सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। प्रथम, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा को दिया जाता है। बाढ़, भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। जनजातियों व कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है। राज्यों को आर्थिक कठिनाई से उबारने के लिए केंद्र राज्य की वित्तीय सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऋण लेने संबंधी प्रावधान। संविधान द्वारा केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। नेक्स्ट है करों की विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद कानून द्वारा इस तरह का कोई प्रावधान
न कर दे। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG द्वारा नियंत्रण। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाबों का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में वर्णित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बंटाने से संबंधित हो। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामले में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। अतः यह कहना उचित है कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रवृत्ति अर्थात केंद्रीयता के अनुकूल ही इन संवैधानिक प्रावधानों की योजना बनी हुई है और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में भी केंद्र ही ज्यादा शक्तिशाली है।